वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो कि क्लास 12th की विस्टास की बुक है। उसमें हमारा चैप्टर है 4th चैप्टर द एनिमी। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए समरी बनाई है, आपने ही वर्ड्स में लिखी है। तो होप आपको ये अच्छी लगेगी। तो अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। द एनिमी इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी रिटन बाय पर्ल एस बर्ग। जो द एनिमी जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये काफ़ी अच्छी कहानी है और जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? पर्ल एस बर्ग, ये इसके राइटर हैं। दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिज़्म एंड काइंडनेस। ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी है ह्यूमैनिज़्म के बारे में एंड काइंडनेस। ह्यूमैनिज़्म का मतलब होता है इंसानियत और काइंडनेस का मतलब होता है दयालु, दया दिखाना, जो कि शॉन बाया और ओ फाइव ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि शॉन बाय दिखाई गई और ओफा का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आप शॉन बाय भी लिख सकते हो या फिर ओफा भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। जापानीज़ डॉक्टर, ह्यूमैनिज़्म एंड काइंडनेस शोन बाय अ जापानीज़ डॉक्टर। जो ये डॉक्टर है, एक जापानीज़ डॉक्टर, इंसानियत और दयालु इन्होंने दिखाई थी, तो इनके बारे में है। अब जापानीज़ डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर सडऊ। ये एक डॉक्टर है, इनका नेम है डॉक्टर सडऊ, जो कि एक जापानीज़ डॉक्टर है। वन डे और सडऊ एंड हिज वाइफ हैना, जो डॉक्टर सडऊ है और उनकी वाइफ है हैना, इनकी वाइफ का नेम है हैना, फाउंड अ वुंडेड अमेरिकन सोल्जर ऑन द बेंच नियर हिज हाउस। एक दिन उन्होंने क्या देखा? अपने घर के सामने एक वुंडेड अमेरिकन सोल्जर को देखा। वुंडेड अमेरिकन सोल्जर मतलब एक सोल्जर था, सिपाही, जिसको चोट लगी हुई थी। वुंडेड मतलब चोट लगना, उसको चोट लगी हुई थी। और वो कहाँ पर था? सोल्जर ऑन द बीच नियर हिज हाउस। बीच मतलब होता है समुद्र, और या फिर किसी का भी समुद्र जो होता है बीच, उसके पास उन्होंने देखा, जो कि उनके हाउस के पास था, उस अमेरिकन सोल्जर को जिसको चोट लगी हुई थी। देयर वॉज अ वॉर बिटवीन अमेरिका एंड जापान। उनके बीच में एक लड़ाई छिड़ी हुई थी, लड़ाई होना, युद्ध होना, जो कि वो किसके बीच में? अमेरिका के और जापान के। एट दैट टाइम, उस समय जब उनको एक वो वुंडेड अमेरिकन सोल्जर मिला था, तो उस टाइम लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था अमेरिका के बीच में और जापान के बीच में। सो इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर डॉक्टर सडाऊ टू हेल्प अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और उसके लिए मदद करना तब बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि अगर वो उसकी मदद करते तो उन्हें लगता था कि उसके एक ख़तरा है, क्योंकि उस टाइम पे वॉर हुआ होता, लड़ाई छिड़ी हुई थी। अगर वो उसकी हेल्प करते तो उनको ये लगा कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, और प्रिजनर ऑफ अ वॉर, प्रिजनर तो सबको ही पता है, जेल जिसको बोलते हैं। That's an American soldier, but he was unable to throw him back into the water. और वो वापस उन्हें पानी में भी नहीं फेंक सकते थे, क्योंकि बीच के पास मिला था वो सोल्जर। वो चाहते तो वो उसे पानी में भी फेंक सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। एज अ डॉक्टर ही प्रेफर टू सेव हिज लाइफ फर्स्ट। और जैसे कि वो डॉक्टर है, तो उनका फर्स्ट कर्तव्य क्या है? उनका सबसे पहला क्या काम है कि उसकी लाइफ को सेव करना, उसकी जान बचाना। ठीक है। हैना थॉट दैट इट वॉज रिस्की फॉर ऑल इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन टू प्रोवाइड शेल्टर टू एन एनिमी इन द हाउस। हैना, जो डॉक्टर सडऊ की वाइफ थी, उसने सोचा कि अगर हम इस एनिमी को शेल्टर प्रोवाइड कर देंगे, अपने घर में रहने के लिए सब कुछ, तो वो रिस्की हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रखना, और वैसे भी वो एक अमेरिकन सोल्जर था, उस टाइम पे लड़ाई हुई थी,
लड़ाई छिड़ी हुई थी, किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रखना सेफ नहीं होता, तो इसलिए हैना ने भी सोचा अगर हम किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रखेंगे तो ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है। इवन देन द डॉक्टर सडाउ एंड टुक केयर ऑफ हिम। और फिर भी उन्होंने ये सब ना सोचकर उन्होंने फिर भी ये सोचा कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसकी टेक केयर करनी चाहिए। ठीक है। वुंडेड सोल्जर, जिसको चोट लगी हुई थी। इवन देयर सर्वेंट लेफ्ट द हाउस। और जो उनके सर्वेंट्स थे, उनके घर में जो काम करते थे, वो भी वो घर छोड़कर चले गए थे। इट वॉज द वॉर टाइम बट द जनरल डिड नॉट सेंड सडाउ विद द ट्रूप्स एज ही नीडेड हिम फॉर हिज ऑन ट्रीटमेंट्स। बट सर्वेंट्स तो उनका घर छोड़कर चले गए थे, बट जो डॉक्टर सडाउ तो उन्होंने जनरल को घर पर नहीं भेजा क्योंकि उनको ज़रूरत थी ट्रीटमेंट के लिए उसकी। ठीक है। सडाउ हैड टोल्ड द जनरल अबाउट द सोल्जर बट ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन एंड एज ही वॉज सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? जो खुद अपने मतलब जो दूसरों को राह ना देते और खुद के बारे में सोचते हों। उन्होंने कोई ज़्यादा एक्शन नहीं दिया सोल्जर्स के बारे में सुन के, बस ही क्योंकि वो एक सेल्फ सेंटर्ड थे। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द जनरल सेल्फ ओपेशन सडाउ हेल्प द अमेरिकन। और उन्होंने सडाउ तो जो डॉक्टर थे उन्होंने हेल्प करी किसकी? अमेरिकन की। ओके बेटा। सोल्जर टू escape फ्रॉम हिज हाउस सेफली। और उन्होंने उस सोल्जर को बचा लिया उसके हाउस से सेफली। ठीक है। फाइनली ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू सेव अ सोल्जर लाइफ। और वो काफ़ी खुश हुए क्योंकि उन्होंने उस सोल्जर की जान बचा ली थी। और ये एक सिंपल सी बात है, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं या फिर हम किसी की जान बचाते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है। ऐसे ही उन्होंने भी उनकी जान बचाई थी सोल्जर की, तो वो काफ़ी खुश हुए थे। उन्होंने एस्केप मतलब होता है बचाना, उन्होंने उसको सेफली बचा लिया था, अपने घर में शेल्टर भी प्रोवाइड कर दिया था। बस इस स्टोरी में बेटा यही था, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि आपकी बुक्स में काफ़ी लॉन्ग चैप्टर दे रखा है, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट स्टोरी के टाइप में आपको समझा दिया कि मेन इसमें था क्या। डॉक्टर सडाउ और उसकी वाइफ हैना थी, ये दो थे, और एक अमेरिकन सोल्जर थे जो कि उस टाइम पे वॉर हुआ था अमेरिका के बीच में और जापान। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो देन प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो ये हमारी पूरी समरी है, आप इसे अच्छे से देख सकते हो, रीड कर सकते हो और इसे लर्न भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। ओके, सो प्लीज़ like, comment, share and subscribe if you like this video. Hope you like. Okay, bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समरी के साथ। टेक केयर।